हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे कल? हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था कल। अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, बोलिए जल्दी। हाँ जी बोलिए। हैं? मैम इंजेस्ट करता है, कैसे इंजेस्ट करता है? मुंह है क्या उसके पास? किसकी हेल्प से करता है? मैम सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से करता है। हाँ जी, कैसे? सेल मेम्ब्रेन काफी फ्लेक्सिबल है। क्या बनाती है सेल मेम्ब्रेन? सूडोपोडिया बनाती है, फॉल्स फीड बनाती है, ठीक है। और फिर क्या करता है इंजेक्शन करने के बाद? सेल के अंदर मैम डाइजेस्ट करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा। क्या क्या स्ट्रक्चर था वो जिसके अंदर वो डाइजेशन करता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स छोड़ेगा सारा खाना। फिर क्या होगा मैम? अच्छा अच्छा खाना एसिमिलेट कर लेगा और गंदा जो वेस्ट था उसको बाहर फेंक देगा। हाँ जी, अमीबा के न्यूट्रिशन में और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, किस चीज का डिफरेंस है? पैरामीशियम के पास एक स्पेसिफिक ओपनिंग है, ओरल ग्रूव या फिर गलेट, उसके थ्रू ही वो फूड को इंजेस्ट कर सकता है। लेकिन जो अपना अमीबा है उसका पूरा का पूरा सेल सरफेस जो है वो सूडोपोडिया बना सकता है, तो मैम वो कहीं से भी इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। फिर ह्यूमन बींग्स पे आए थे, तो आज ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करना है। ह्यूमन बींग का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था इनके डाइजेशन के बारे में? जल्दी बोलिए, क्या पढ़ लिया था? पहले फूड मुंह में या बक्कल कैविटी में जाएगा, वहां पर क्या होता है मैम? वहां पर दांत उसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ते हैं? दांत सीधा निकल लो अंदर, ताकि मैम जो फूड है वो सारा का सारा यूनिफॉर्म या सेम टेक्सचर हो जाए। क्या मतलब है इस चीज का? सारा जो है सेम पीसेस में आ जाए, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो इजीली क्या कर सके, उस पर एक्ट कर सके। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस सीधे निगल लोगे तो क्या मतलब कोई एंजाइम्स की एफिशिएंसी घट जाएगी ना। फिर इतने बड़े बड़े पीसेस पर एक्ट करना, छोटे पीसेस पर एक्ट करना जो है सरफेस एरिया बढ़ा देना, मतलब तो एंजाइम इजीली क्या है वर्क कर सकते हैं। हाँ जी, टंग का क्या रोल था? टेस्ट करती है मैम और स्वेलो करती है, ठीक है। और कौन था मुंह में? सलाइवा। सलाइवा कहां से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड कहां होती है? बक्कल कैविटी में, मुंह के अंदर, ठीक है। और डाइजेस्ट कैसे करता है फूड को? कैसे? क्या होता है उसके पास? सलाइवा के पास एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज। उसका एक नाम टाइलिन भी है, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। पी साइलेंट होता है और ऐसे लिखा जाता है, बट तुम्हें तो वही काफी है, टाइलिन। पी साइलेंट है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है। तो करता क्या है ये? कुछ नहीं करता मैम, स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज बना देता है। स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको सिंपल शुगर में ले आता है। देखो अब जो सिंपल शुगर हम बोल रहे हैं ना, वो इतनी भी सिंपल नहीं है, नहीं तो खाना यही डाइजेस्ट हो गया था बस। अगर ये सिंपल शुगर बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म होती तो बस मैम मुंह में से अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब कर लो, जब बनी गई। अब इस जो ये सिंपल शुगर थी ना हमारी, जो कल हम पढ़ के गए थे माल्टोज, इसका और ब्रेक डाउन होगा और ये सिर्फ किस में कन्वर्ट होगी? फाइनली ग्लूकोज में, ठीक है। तो हमें इसे इस फॉर्म तक लेके जाना है अभी। और क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? उसके बाद कहां गया था खाना स्वेलो होके? ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप कहते हैं। हाँ जी, फूड पाइप में क्या एंजाइम्स होते हैं? कोई नहीं, एंजाइम नहीं होते मैम। सिर्फ क्या होता है? फूड नीचे 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 पुश होता है। कल एक स्पेलिंग गलत हो गई थी, दो, जो तुमने ध्यान नहीं दिया। पेरिस्टाल्सिस की तो ठीक लिखी थी, वो लिखते लिखते गलती हो जाती है ना कई बार, इसमें गलती हुई थी। पेरिस्टाल्टिक, देखो जरा कॉपी में गलत लिखी होगी तो फिर सही नहीं, बात नहीं है। मेरे से डबल एस लिखा गया था, यहां पर आर के बाद भी एस लिखा गया था, ठीक है। वो ठीक कर लो एक तो, और एक डिओडेनम की स्पेलिंग ठीक कर लो। पहले मैं ठीक लिख रही थी तुम्हारी शक्लें देख देख कर। ईसोफेगस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। जो मैम माउथ में जो एंजाइम था ना, सलाइवरी अमाइलेज, उसको सिर्फ टाइम मिलता है कि वो फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। सुन रहे हो? मुंह में एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, उसने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, उसको काफी टाइम मिल जाता है ईसोफेगस में जाते 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 जाते, जब तक वो स्टमक में पहुंचेगा फूड, उसका स्टार्च जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक ना तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है और ना ही तुम्हारा और किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। क्या चीज बची है? एक और, प्रोटीन्स, ठीक है। सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन अभी तक स्टार्ट हो चुका है माउथ के अंदर। उसके बाद ये डायग्राम सबको क्लियर है? हाँ जी, सबका बन गया था। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां पहुंचते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस,
स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रैक्टम और फिर एनस, ठीक है। और ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, कल गलत हो गई शायद, ये लिखी गई थी मुझसे, पता नहीं क्या लिखी गई थी, ठीक है। चलो आओ, हाँ जी अब स्टमक पे आ जाओ जरा। स्टमक में खाना पहुंच चुका है। स्टमक जो है वो ऐसी सी शेप का होता है, जे शेप्ड, ठीक है, ऐसा सा होता है स्टमक। अब ध्यान से 2-3 बातें सुन लो। जो हमारा स्टमक है वो एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें एंटर करता है। कौन? ये जेई है बेटा, इसको जेई बोलेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि ऐसा पेट और ये रहा जे शेप, ठीक है। हाँ जी, इट एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, ये लिखना है। स्टमक जो है वो 2-3 पॉइंट लिख लो, दिए मैं बुक में, एक पूछा हुआ है एग्जाम में, बोर्ड्स में भी, तो ये पता होना चाहिए। फूड जो है वो हल्का सा एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें एंटर करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आया हुआ है, जो तुम्हारे पेट की दीवारें हैं यहां पर, वॉल ऑफ स्टमक, मसल्स तो हर जगह ही है, कल ही बताया था, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेरिस्टाल्सिस चल रहा है। अब यहां पर जो तुम्हारी ये मस्कुलर वॉल है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, मसल्स का क्या काम है? मसल्स का क्या काम है? मसल्स क्या करती है? मूवमेंट, है ना। मसल का क्या काम होता है मैम? मसल का काम होता है मूवमेंट। तो यहां पर इन मसल का क्या काम होगा? जो ये मस्कुलर वॉल है तुम्हारी स्टमक की, इसका काम होता है मैम फूड को मिक्स करना। किसके साथ? मिक्सेस फूड विद व्हाट? हाँ जी, किसके साथ मिक्स करता है? गैस्ट्रिक जूसेस। अभी पढ़ा रही हूं, देखो तुम्हें इस चैप्टर में ना कहीं कहीं पर बहुत छोटी छोटी सी चीजें दी हुई हैं, जैसे ये मस्कुलर वॉल पूछ लिया था एक बार, एक कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिया हुआ है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आया हुआ है। ये छोटी छोटी सी चीजें 5 पूछी हुई थी, तो ये पता होनी चाहिए भाई क्या रोल है किसका, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पेट में भी क्या होती है, स्टमक में भी बहुत सारी मसल्स हैं, मस्कुलर वॉल है पूरी की पूरी एक, तो उनका काम होता है कि जो फूड आ रहा है ना ऊपर से, कहां से? ईसोफेगस से जो फूड आएगा मैम, उस फूड के साथ ये गैस्ट्रिक जूसेस को प्रॉपरली मिक्स करती है। तो तुम ये मान सकते हो यहां भी पेरिस्टाल्सिस चल रहा है, इस पेट की दीवारें हिलेंगी और हिलने के बाद जो फूड आ रहा है ऊपर से वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होगा? वो भी यहीं से रिलीज होगा। यहीं पर दीवारों में क्या है? ग्लैंड्स हैं, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ जी, कोई मुझे टिश्यू और ग्लैंड में फर्क बताओ, पिछले साल बहुत पढ़ाया तुम्हें मैंने ये, जल्दी। टिश्यू और ग्लैंड, हाँ जी बोलो दीक्षा। और हाँ जी, तुम्हें पता है टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मैम ग्रुप ऑफ सेल है। क्या फंक्शन है मैम? इसका काम होता है कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, कुछ भी। जैसे कि पिछले साल बहुत सारी टिश्यू पढ़ी है, प्लांट में भी एनिमल में भी। ब्लड का क्या काम है? ब्लड एक टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। हड्डियों का क्या काम है? हाँ जी, हड्डियों का क्या काम है? भाई तबीयत बहुत खराब हो रही है सबकी, कल तो काफी लोग बीमार थे, आज ठीक हो गए, जो आज बीमार है वो ध्यान रखें। हाँ जी मैम, फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का। और कौन कौन सी टिश्यू पड़ी थी? जाइलम, जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। टिश्यू का मतलब ये होता है, ये वो ग्रुप ऑफ सेल होती है मैम जो कोई एक फंक्शन करे, ग्रुप ऑफ सेल जो किसी भी एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो। हाँ जी, ग्लैंड क्या होती है? ये भी सेम है, ग्लैंड भी मैम ग्रुप ऑफ क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, बट इनका काम होता है सिक्रीशन। जैसे कि पसीना ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, है ना, ये सब क्या है? टेस्टिस, ये सब क्या है? ये सारी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड का काम होता है कुछ सिक्रीट करना, ठीक है, तो कोई ना कोई सिक्रीशन होगी। इसका मतलब जहां से सिक्रीशन निकले उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देंगे? ग्लैंड। तो यहां पर देखो एक चीज बता रही हूं तुम्हें, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। अब इसमें क्या होता है उसको पढ़ रहे हैं, जी लिखो। स्टमक जो है वो एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें एंटर करता है,
मस्कुलर वॉल जो है स्टमक की, उनका रोल होता है कि मैम वो मूव करती हैं, तो जो फूड इसोफेगस से आ रहा है उसमें वो गैस्ट्रिक जूस को प्रॉपरली क्या करती है, मिक्स करती हैं। क्योंकि भाई गैस्ट्रिक जूस में क्या होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीजें भी पढ़ रहे हैं। जब ये एंजाइम इस फूड के साथ अच्छे से मिक्स होंगे तभी तो ये एंजाइम अपना काम कर पाएंगे। पता चला जी मिक्स ही नहीं हुए दोनों चीज आपस में, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये रोल है इनका। अब इधर एक चीज इसी डायग्राम में लेबल कर लो, नहीं तो दोबारा से मुझे बनानी पड़ेगी यहां पर। हाँ बना लो इसको, इसमें सब कुछ लेबल कर लो। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक लेबल कर लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड लेबल कर लो। दोबारा बनाऊं क्या? जे शेप ना बना तो फिर मत बोलना, अब जैसा भी बन रहा है इसी में बना लेना। बनाओ जल्दी। यहीं पर ग्लैंड्स हैं, ठीक है बन गई। अब एक चीज यहां पे लेबल कर लो। हाँ जी, जब खाना पेट को छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये भी एमसीक्यू आया हुआ है एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा था जो मैंने कल बताया था तुम्हें? डिओर्डिनम। जब स्टमक को खाना छोड़कर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है बच्चों, यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है बैंड ऑफ मसल्स, ठीक है। तो एक बार पूछा हुआ था कि बताओ, एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है। देखो टीचर तो पढ़ाने को तुम्हें 12वीं तक का पढ़ा दे अभी बस चले उसका तो, लेकिन पढ़ाने की लिमिटेशन है। क्यों? अगर वो तुम्हें सारे स्फिंक्टर पढ़ा देगा कहाँ कहाँ है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो जो कंटेंट मेंशन होता है ना, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारी बुक में 2 स्फिंक्टर दे रखे हैं, एक तो यहां पर दे रखा है स्टमक के एग्जिट पर, कि जब फूड एग्जिट करता है स्टमक को तो वहां पर स्फिंक्टर है एक दे रखा है एनस पे। तो तुम्हें वही एमसीक्यू पूछा हुआ था उसने एक बार कि बताओ स्फिंक्टर कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, तो तुम्हें 2 जगह मिलते हैं। कहां पर? जब स्टमक से फूड जो है वो डिओर्डिनम में एंटर करता है, और एक एनस पे, ठीक है। तुम्हें 2 ही याद करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू आया हुआ है। तो यहां पर स्फिंक्टर मसल्स हैं, तो एक पॉइंट यहां पर ही लिख लो, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज regulated by what? स्फिंक्टर मसल्स। बस इतना लिख लो ताकि याद रहे कि हाँ भाई कुछ पढ़ा था। बैंड ऑफ मसल्स है, स्फिंक्टर मसल्स मतलब बैंड ऑफ मसल्स। तो ये रेगुलेट करेगा कि, और पता है ऐसे नहीं खाना एक झटके में मसल्स ऐसे ये बैंड खुलेगा, खाना सारा अंदर स्लोली रिलीज होगा। स्लोली रिलीजेस फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा ही लिख रही हूं, तुम पूरा लिख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन स्लोली रिलीजेस फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो धीरे धीरे स्फिंक्टर का काम यही है। एकदम से नहीं कि एकदम से दरवाजा खुला और सारा स्टमक में से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, नहीं, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली। अब आ जाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें से एक 3 नंबर का सवाल आया है, तो हमने भी बहुत थोड़ी सी जनरल सी बातें पढ़ ली। एक तो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक पढ़ा है कि स्टमक के अंदर भी पेरिस्टाल्सिस देखने को मिल रहा है, और एक चीज हमने पढ़ ली स्फिंक्टर के बारे में कि बैंड ऑफ मसल्स होता है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है कि फूड कब कितना जाएगा, ठीक है। अब आओ आगे, हो गया? आओ जरा, ये आया हुआ है 3 मार्क्स में आता है, जब भी आता है इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये बताओ कौन सी ग्लैंड से रिलीज हुआ ये जूस? क्या नाम है ग्लैंड का? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक वर्ड ही किसके लिए यूज होता है? स्टमक के लिए। गैस, ठीक है, ट्रिक। हाँ जी, जूस का क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस। अब वो तुम्हें यहां पर सवाल ये पूछेगा कि इस गैस्ट्रिक जूस में है क्या? नींबू पानी है, कुछ और है, क्या है? 3 चीजें हैं। फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही लिख लेना ऐसे ही। हाँ जी, कौन कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो है पेप्सिन, एक है बेचारा HCl, और एक है बच्चों म्यूकस।
तीनों का बहुत तगड़ा तालमेल है यहाँ पर, तीनों में से एक भी मिसिंग होगा ना तो तुम गए। ठीक है, पहले तो ये देख लो, ये इतना खतरनाक एसिड है ना, हाईली कोरोसिव है, हाईली खतरनाक। कोरोसिव लिखना चाह रही थी लेकिन चलो जो लिख दिया, मत लिखना उसको। कोरोसिव है मतलब जला भुना देगा सब कुछ। भाई इतनी इसकी क्या जरूरत है, बहुत ही तगड़ा एसिड है। ठीक है, देखो पीएच वही 1.5 से 1.8 के करीब है। पेट में इतना ज्यादा बुरा वाला एसिड डाला हुआ है। पहले ये पढ़ लो कि मैम इतना कोरोसिव एसिड हमने पेट में रखा हुआ है अपने स्टमक में, सो हम बचे कैसे हुए हैं इसके इफेक्ट से। तुम्हें पता है अगर एसिड की एक बूंद भी तुम्हारे हाथ पे पड़ जाए ना, आर पार हो जाएगा हाथ, यहीं से दोस्त को देख लोगे इतना बड़ा छेद बन जाएगा। हाईली कोरोसिव का मतलब होता है जो जला के राख कर दे। ठीक है, जला के राख ऐसे नहीं कि हाथ को ही ले जाएगा, छेद कर देगा पूरा। ठीक है, अब देखो इस एसिड से बचाने के लिए है म्यूकस की लाइनिंग। म्यूकस जो है वो पूरे के पूरे स्टमक को इस तरीके से क्या करता है बच्चों, कोट करके रखता है यहां पर, ताकि जो एसिड है उसका इफेक्ट ना हो पाए। एसिड कहां रिलीज होगा, यहां। सो इसका क्या काम है, म्यूकस की जो लेयर है मैम उसका काम होता है स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब एसिड की जरूरत क्या है बच्चों, हाँ जी इसकी जरूरत है क्या मैम, जो ये पेप्सिन है ना, बुक में नहीं ये चीज दी हुई है बट ये इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये पेप्सिन जो है ना, ये इस फॉर्म में नहीं होता, हाँ जी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन, जब हमारी गैस्ट्रिक जूस में ये वाला एंजाइम होता है तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसको एक्टिवेट करने का काम है इसका, मतलब मैम पेप्सिनोजन को पेप्सिन कौन बनाता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाता है HCl। पहला काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, ये जो पेप्सिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा स्टमक के अंदर जूस में, और फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैम एक्टिवेट क्यों करना है भाई, एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पेप्सिन का क्या काम है बच्चों, पेप्सिन का रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर ये एक्टिवेट ना हुआ, और ये एक्टिवेट तो करना जरूरी है। तो इसका इनडायरेक्ट रोल है, पहला इंपॉर्टेंट काम है इसको एक्टिवेट करने देना। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल सुनो इसका क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये, इस पेप्सिन को काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए, 1.8, वो भी यही प्रोवाइड करता है। देखो दो काम है, दोनों अलग काम है। पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है, पेप्सिनोजन जिसके पीछे जन लग गया वो इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करके किस फॉर्म में लेके आएगा, पेप्सिन की फॉर्म में। फिर ये अपना काम कर सके, काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए बच्चों, 1.8, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, वो भी HCl करता है। इसका मतलब HCl के दो काम है, एक्टिवेट करना और फिर उसको काम करने के लिए सक्षम बनाना। तो काम, वो क्या काम है उसका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। वो भी कौन हेल्प कर रहा है, वो भी हेल्प कर रहा है HCl। ठीक है, हाँ जी अभी ये बताओ जरा ये क्या है, तो समझ गया ना क्यों रिलीज हो रहा है। लिख लो सबके फंक्शंस। तुमने ये सेम लिख रहे हो या मैं तुम्हें बोलूं क्या लिखना है, ये लिख लिया, लिख लिया, लिखो फिर लिखो, पेप्सिन में लिखो, पेप्सिन में सिर्फ इतना लिख लो, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। HCl में लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिखिए, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन into pepsin, it activates pepsinogen into pepsin and provide optimum pH of 1.8 and provide optimum pH of 1.8 for the functioning of enzyme pepsin. Optimum pH of 1.8 for the functioning of enzyme pepsin. पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है और उसको 1.8 का पीएच भी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कभी नहीं कर पाता है। हाँ जी, इसका काम लिखो क्या है, लिखो इट प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग, फ्रॉम
HCl. It protects stomach lining from the effect of HCl. From HCl. फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl. तो ये इंपॉर्टेंट आता रहता है एग्जाम में कि बताओ 3 कौन से कंपोनेंट्स हैं गैस्ट्रिक जूस में, उनके काम क्या होते हैं. तो सबके काम है, ठीक है, ऐसे नहीं कि फ्री में किसी को एक आधे को रखा हुआ है. हाँ जी. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन. तुम्हें पता है मैम 2 इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल एक लार्ज, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं. हाँ जी. इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? एक इंटरेस्टिंग चीज, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब बताओ इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? हाँ जी. सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, 8 से 10 मीटर की होती है शायद पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये अकेली 6 मीटर की होती है, सबसे लॉन्ग पार्ट है. ठीक है. स्मॉल इसलिए कहते हैं कि मैम इसका डायमीटर जो है वो क्या होता है? छोटा होता है. ये डायमीटर इसका, ठीक है, ये ट्यूब है ना एक तरीके से, इस ट्यूब का जो डायमीटर है वो कम है. अभी तुम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करोगे तो वो उसका डायमीटर बड़ा है, लेंथ में वो छोटी है. ठीक है. सो डायमीटर से लेना देना है, जो स्मॉल नाम में है और जो लार्ज इनके नाम में है वो इनके डायमीटर से लेना देना है. तो यहां पर ये है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बट इट्स डायमीटर इज लेस एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो है ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, लेकिन इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसके नाम में स्मॉल है. और बताओ और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसकी? यहां पर पता चल रहा है मैम ये इतना बड़ा है, लेकिन बच्चों इसकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से कम स्पेस में पैक्ड है. हाँ जी. इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड. ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग. इतने ज्यादा लपेटे मार रखे हैं, इतने ज्यादा लपेटे मार रखे हैं कि भाई ताकि ये लंबा होते हुए भी छोटी सी जगह में आ जाए. ठीक है. तो इसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग हमने करी हुई है कॉम्पैक्ट करने के लिए, ताकि कम स्पेस में ये आ जाए. लेकिन ये भी हम देखेंगे वेरी करता है इसका साइज भी. अभी इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड इन स्पेस कर लो या कैसे भी लिख लो, ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग. ठीक है. चलो अब आ जाओ. लिख लिया? एग्जाम्पल ले लिए सबने? कल लेके आना और प्रैक्टिस नोटबुक भी, और सारे क्वेश्चंस करके लाना जो जो होमवर्क दिए थे. कल सैटरडे है ना या फ्राइडे है? तो इतना बड़ा कल बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ जी. टेस्ट कॉपी कल मिल जाएंगी, बिना चेक करे दे दूँ? चेक करी नहीं मैंने जान के, क्योंकि मैं जब चेक करूंगी ना एक साथ बैठ के करूंगी सारी, फिर बच्चों को लगता है मेरे साथ तो पार्शियलिटी करी, मेरा तो उसमें नंबर काट के, फिर मुझे पता रहता है कि कितना लिखने में मैंने कितने मार्क्स दिए. तो एक साथ बैठूंगी सारी कर दूंगी. क्या नहीं करोगे? हाँ जी. लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द फूड दैट एनिमल ईट्स. हाँ जी. लेंथ जो है हमने कह दिया कि लेंथ तो बहुत बड़ी है, लॉन्गेस्ट है मैम, लेकिन अलग अलग जानवरों में भी इसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है. कौन घास खा रहा है, कौन मीट खा रहा है, कौन सब कुछ खा रहा है ना. सो इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो वेरी करेगी. सो आपकी बुक ने 2 ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, बट हम तीनों कर लेंगे, हम अपने बारे में भी कर लेंगे डिस्कस. हाँ जी. कौन कौन से 2 टाइप के एनिमल्स हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है? हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स. हाँ जी. हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? लिखो फिर, थोड़ी थोड़ी बेसिक सी बातें लिख लो. ये क्या खाते हैं? ईट्स घास. और घास में कौन सी डाइट है मेन? फाइब्रस सेल्यूलोजिक डाइट. हाँ जी. प्लांट की सेल वॉल में क्या भरा हुआ होता है? प्लांट की सेल वॉल में क्या भरा हुआ है?
सेल्यूलोज, ठीक है, फाइब्रस मटेरियल है। ये क्या खाते हैं? कार्निवोर्स, मीट, मीट पर डिपेंडेंट। और मीट में क्या होता है? मीट में होता है भर भर के प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो भी इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक है, आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सेलुलोज के डाइजेशन में मैम इतनी दिक्कत क्यों आ रही है सबको, सारे जानवरों को? बच्चों जानवरों में ना एंजाइम मिसिंग होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। हाँ जी, इसके लिए एंजाइम चाहिए कौन? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट, सेल्यूलेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। किसी जानवर में नहीं होता, मिसिंग होता है। मैम फिर कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? दिक्कत आ रही है डाइजेस्ट करने में, ठीक है, अभी बताती हूँ कैसे डाइजेस्ट करते हैं। वो दूसरे टाइप के सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले तुम इन दोनों को एक बार डिफरेंसेस के बेसिस पर लिख लो। हर्बीवोर जो है वो घास खा रहे हैं, कार्निवोर जो है मीट खा रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज, अगले पेज पे लिख दूं? आगे आगे लिखूंगी, चलो एक ही पॉइंट लिख लो यहां पर। कौन घास खा रहा है, कौन मीट खा रहा है, ये लिख लो बस। इसको पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए सेलुलोज, जानवरों के अंदर नहीं मिलता है अक्सर, ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है हमें। इसी के नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे? इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, कर रही हूं, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड इट इज इजी टू डाइजेस्ट। अब बच्चों पहले इसको कर लो, फिर मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूं और फिर डायग्राम दिखा रही हूं एक। बनाना चाहोगे तो बना भी लेना। हर्बीवोर्स जो है वो जो घास खा रहे हैं, कार्निवोर्स वो हैं जो मीट खा रहे हैं, और हमें ओमनीवोर जो सब कुछ खा रहे हैं। और कौन है ओमनीवोर? क्या हो धनंजय, बड़ी सीक्रेट बात चल रही है। ये देखो, जिमिंग कर रहे हो क्या? क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता ना बच्चे से, पढ़ाई में मन लगता है, फिर जिमिंग करते हैं कि चलो बॉडी बना लेते हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, बॉडी से ही। ये लड़कियां आजकल ज्यादा ही स्लो लिखने लगी हैं, ज्यादा सजा रही है नोट्स। कल नोट्स कॉपी जरूर लेके ना अपनी, देखूंगी जरा कौन क्या लिख रहा है, कौन डायग्राम पिक्चरें बना रहे हैं भारद्वाज की तरह। पापा को फोन है इसके सीधे, कल क्लास में ही। नोट्स कॉपी नहीं होगी ना बेटा, नोट्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, फिर मत बैठो ऐसे बन के पंछी से बैठे हुए आराम से, बस कभी इधर उड़ के इधर देख रही नजरें, कभी इधर देख रही है, बस यही चल रहा है। कोई फायदा नहीं बेटा फिर क्लास करने का, क्या ही फायदा है। हाँ जी, घास खा रहे, मीट खा रहे, किसको खाना मुश्किल है? इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एंजाइम मिसिंग है। रीजन क्या है? एंजाइम मिसिंग है। प्रोटीन्स और ये जो अपने होते हैं फैट्स वगैरह, उनको डाइजेस्ट करना बहुत आसान है, इसीलिए भगवान ने इनको कैसी दी है? हाँ जी, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होगी बच्चों? लॉन्गर। हर्बीवोर्स की जनरली दे हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। मैम उससे क्या हो जाएगा? एंजाइम तो है नहीं। इनकी कैसी होती है? शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबकी लंबी होती है, बट लेंथ वेरी करती है। लंबा होने के बावजूद भी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, किसी में छोटी किसी में बड़ी होती है, ठीक है। अपनी कैसी होती है? बीच के साइज की होती है। अभी दिखा रही हूँ डायग्राम, इसलिए मैंने डायग्राम ढूंढा था एक, मैंने कहा ये दिखा दूंगी ना, इनको समझ में आ जाएगा। बता रही हूँ, बताया नहीं, बता रही हूँ। हाँ जी देखो, लिख लिया? पहले पहले लिख लो, फिर कहेंगे लिख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। ये कसरत ही शुरू हो गई, इतना लिख लिया कि हाथों को कसरत दे रहे हैं। हाँ जी सुनिए ध्यान से। मैम फायदा क्या हुआ? इनके पास तो एंजाइम ही नहीं है, फिर डाइजेस्ट कैसे करेंगे? बच्चों इनकी बॉडी के अंदर ना कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया इनको वो एंजाइम देते हैं बना के। ये खुद नहीं बना सकते, खुद इनके पास कोई एंजाइम नहीं है। इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको वो एंजाइम देते हैं। अब देखो इस लंबी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फायदा है? चलो एंजाइम तो मैम उन्होंने, सेलुलोज एंजाइम जो चाहिए डाइजेशन के लिए वो उन्होंने दे दिया बैक्टीरिया ने,
मैम लेकिन लंबी का क्या फायदा है? भाई लंबी का क्या मतलब है? लंबी का फायदा ये है कि मैम ज्यादा टाइम मिल जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर किस चीज को डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है सेलुलोज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब मैम जब इसका डाइजेशन होगा ना, जब ये टूटेगा तो इसको टाइम लगेगा टूटने में, इसीलिए यहां पर बहुत लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन कर दो ताकि इजीली जो एंजाइम्स हैं वो मिक्स होकर सेलुलोज को क्या कर दे, अल्टीमेटली डाइजेस्ट। तो ये फायदा है, ज्यादा टाइम मिल जाएगा डाइजेशन के लिए। यहां पर छोटी से ही काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मीट है अपने, जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, वो तो वैसे ही इजीली डाइजेस्टेबल है और उनके एंजाइम्स भी हैं बॉडी में, तो ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ करना नहीं है। तो इसमें सेलुलोज कॉम्प्लेक्स है और एंजाइम भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम तो चलो बैक्टीरिया थोड़े बहुत दे रहा है तुम्हें, तो उससे डाइजेस्ट करोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए क्या करो, इसलिए ऐसा कर लो। देखो ओ भाई साहब, हाँ जी, बकरी देख रहे हो कितनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है। टाइगर, ये कौन है? बकरी बहन क्या होती है? ये भाई क्या होता है अपना, और ये बहनें भाइयों अपने, ये क्या होते हैं? इनकी मॉडरेट होती है, ये क्या है, मॉडरेट साइज्ड है। इनकी क्यों है मैम बीच के साइज की? इनकी बहुत लंबी बहुत छोटी क्यों नहीं बेटा? हमें दोनों चीजें खानी ना, तो बीच का रख लो कुछ, ठीक है। हाँ एब्जॉर्प्शन तो फिर वही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशल स्ट्रक्चर है ना विली, वो अलग काम है। अरे डाइजेशन तो कर ले, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं डाइजेशन के लिए भी, उसमें बहुत सारे और ऑर्गन्स की सिक्रीशन आएगी ना। अभी हमने पढ़ा नहीं है, वाला टॉपिक हमारे रह रहा है कि किस तरीके से साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है ये। हाँ जी, पहले ये देख लो, लेंथ पे कमेंट करने को आ जाता है। जो घास खा रहे हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी, किस लिए? एंजाइम मिसिंग है नो डाउट, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उनको वो एंजाइम दे देते हैं, बट उनको फिर भी क्या चाहिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए मैम इतना टाइम दे दो, घूमते घूमते फाइनली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए नीचे तक, और फिर यहीं से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। क्या बेटा? ऐसी नहीं बनाई थी मैंने। हाँ तो क्या हुआ, आपने तो बनाई थी ना। आपने कौन सी बनाई थी? और ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कीड़े मकोड़े मारोगे। एक्चुअली ये उनके लिए जरूरत है जिनको पार्ट्स बताने हो, जैसे डिओडिनम, जेजुनम, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इलियम, तो तुम्हें बनाने नहीं है तो तुम क्या करो, सीधी सी लाइन खींच लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब इतना सजाऊंगी ना मैं, 12th क्लास में पढ़ाते हैं 11th को, उनको पूरा प्रॉपर बताते हैं कि उनके कोर्स में, नीट के कोर्स में, मेडिकल के एग्जाम में आता है, तो तुम्हें तो कैसी से भी काम चल जाएगा। हाँ जी डन, याद रहेगी ये चीज, ठीक है। बाल जैसे नहीं उलझते हैं बेटा, ठीक है, लिख लिया, डन, क्लियर है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। देखो इस पे असर्शन रीजन आता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो जनरली गलत हो जाता है क्योंकि पढ़ नहीं पाते कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बाद में ही कराऊंगी, लेकिन यहां पर साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब है? हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है मैम, ये बनानी है क्या? हर्बीवोर्स घास खा रहे हैं, घास को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, एंजाइम चलो मिल भी गए तो टाइम चाहिए फिर, इसलिए लंबा बना दो स्मॉल इंटेस्टाइन को ताकि इजीली क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जो मीट खा रहे हैं उनको जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलो हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोल रहे हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्यों मैम? देखो इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इसलिए कहते हैं, अच्छी स्माइल है, हाँ जी, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहां के बाद कहीं भी डाइजेशन नहीं होना है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम नहीं है डाइजेशन करना, सारा डाइजेशन यहीं हो जाएगा और यहीं से सारा खाना किसमें ले लेंगे, किसमें, ब्लड में, ठीक है, यहीं से। तो यहां दी एंड है, अब उसके बाद तो बस वही बचेगा, इसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सुनो बात ध्यान से, हाँ जी, इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यहां पर सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तुम किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लेकर आओ, ये ग्लूकोज बना देगा। तुम किसी भी फॉर्म में लिपिड या फैट को लेकर आओ, ये क्या बना देगा। ये भी एमसीक्यू है जो मैं पूरा लिख रही हूं, फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल, ठीक है। और लास्ट चीज क्या बची है बच्चों, लिख लो इसको, कभी बैठे रहो फिर मैं आगे चलूं फिर कहोगे मैम रुक जाओ। एमसीक्यू आता है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सबसे इजी फॉर्म। हाँ जी, ये बन चुकी हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। इस फॉर्म में ब्लड में जाएगी सारी चीजें, कुछ ब्लड में नहीं जाता है बट तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ब्लड में जाता है, बट फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में नहीं जाते क्योंकि ब्लड में पानी है और पानी से इनको ज्यादा प्यार नहीं है फैट्स को। पानी और तेल घुल जाते हैं आपस में। हाँ जी, पानी और तेल घुलते ही ना, तो ऐसे ब्लड में नहीं जाती है वाली चीज, ये ब्लड में नहीं जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये कहीं और जाएंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। सो बस तुम्हें ये याद रखना है कि इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैम कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन गया है, फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया है, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड बन गया है। ये सबसे कौन सी फॉर्म है, सबसे सिंपलर फॉर्म्स हैं ये। कैसी फॉर्म है ये सारी की सारी, सिंपलर फॉर्म्स, डायरेक्टली ब्लड में चली जाएंगी। कहां जाएंगी, ब्लड में, ठीक है। एक लाइन यहां पर ही लिख लो, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, इसके बाद कोई डाइजेशन ना होना, इसलिए ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहीं पर सब हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि मैम इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते क्यों हैं। लीवर की, पेनक्रियाज की और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे जूसेस जो हैं वो आकर मिक्स होंगे और फूड जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, वो बचा हुआ है वो वाला पार्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू है, इसके लिए तैयार रहना, वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो है उनकी सिंपलर फॉर्म्स क्या हैं, तो ये याद रखनी है 4, ठीक है। ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स। एक डायग्राम देख लो जरा। हाँ जी, ये क्या बनाया मैंने, यहां कौन होता है, हाँ जी यहां कौन है, पार्थ बस कर बेटा, क्या पूछ रहा है, चाय क्या है, ये बहुत मुश्किल सवाल है, आ जाओ देखो ध्यान से सुनो। ए फाइनली ये रहा डिओडिनम, अब ध्यान से सुन लो इसकी कहानी बस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों वो क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, सारा डाइजेशन हो जाएगा। वो कैसे जाएगा, लीवर से सारी की सारी सिक्रीशन कहां आएंगी, यहां। पेनक्रियाज के सारे एंजाइम्स कहां आएंगे, यहां। कैसे, ध्यान से सुनो, ये बुक ने लेवल करके कहीं पे छोड़ रखा है बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारा लीवर है ना, लीवर में से एक डक्ट निकलती है, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कह रहे हैं, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट पेट के पीछे से होते हुए, हाँ जी लीवर यहाँ ऊपर की तरफ है ना, इस तरीके से ये पेट है, ये लीवर है, पीछे से होते हुए, ऊपर से नहीं पीछे से, कहाँ जाती है, ऐसे निकलती है पेट के पीछे से, ठीक है। और फाइनली बच्चों कहाँ जुड़ती है आके, पेनक्रियाज की डक्ट में जुड़ती है। सुन लो ध्यान से, पेनक्रियाज की डक्ट का क्या नाम होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट। इसको बना लेना, अब ध्यान से सुन लो, चुप हो जाओ, बहुत बकवास कर रहे हो आज तुम लोग। हाँ जी, इस डक्ट का क्या नाम हो जाएगा, बाइल डक्ट। और जो तुम्हारी पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों आकर खुलेंगी किसमें, कौन से पार्ट में खुल रही है ये, इसको कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ध्यान से सुन लो दोबारा, क्योंकि समझ में कैसे आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का में लीवर का जूस कहां से आ गया, कैसे आ गया। भाई ये पेट है, पेट के इधर साइड में लीवर है, लीवर के पीछे से घूम के आ रही है डक्ट, और वो आकर खुलती है किसमें,
इस पेनक्रियाटिक डक्ट में दोनों जुड़ जाती हैं, दोनों को बोलते हैं हिपैटो। हिपैटो वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। ठीक है, चलो तो बनाओ जल्दी। नहीं बन पाएगा क्या? एक मिनट पहले चुप हो जाओ, मेरे पास इस चीज का भी इलाज है, रुक जाओ। हाँ जी, कीप योर माउथ शट फर्स्ट। अब इधर देखो, आंखें फाड़ के, ठीक है, इधर, और मुंह बंद, कान बंद, सब बंद। तो कई बार आपका मुंह नहीं खुलता है लेकिन आपके कान खुले हुए होते हैं, पड़ोसी भी डिस्टर्ब करते हैं। ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। हाँ जी, लीवर में से जो डक्ट निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट कहां से आ रही है मैम? स्टमक के पीछे से होते हुए कहां खुलती है आके बच्चों? पेनक्रियाज की जो डक्ट है उसमें खुलती है। पेनक्रियाज की डक्ट को क्या बोल रहे हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट जब आपस में जुड़ जाती है क्या बनती है? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो तुम्हारी बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को लेकर आके किसमें डाल देती है? तो इसमें था क्या? लिखो फटाफट जल्दी, इट्स टू इजी। लिखो फटाफट, पढ़ लो, पढ़, बड़ा चैप्टर है, खत्म करो जल्दी जल्दी। इतनी बातें करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। जल्दी फटाफट बना लो जल्दी बेटा, इसीलिए बनाया ताकि समझ में तो आया आ कहाँ रहा है। किसमें क्या? उसका उसमें गंद मचाना है? ये अलग से बनाओ, ये डाइजेशन का पार्ट है। लीवर की जो डक्ट है जिसको कह रहे हैं बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट भी बोल सकते हैं, अगर तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है ना। ये डक्ट के नाम मत याद करना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जान लो कि कौन कहां से आ रहा है क्या लेके। इसको चाहे हिपैटिक डक्ट ही कर लो अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है ना। हाँ जी, अब इधर आओ, बन गया? स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास लीवर की, पेनक्रियाज की और इंटेस्टाइन की बहुत सारी सिक्रीशंस आती हैं जो फाइनली सारे फूड को क्या कर देती है? डाइजेस्ट। चलो बाद में बनाना, नहीं बना दो, इधर आओ। हाँ जी, कोई बात। हाँ जी, लीवर क्या है बच्चों? लीवर क्या है? ऑर्गन है, ग्लैंड है, या दोनों है? ग्लैंड भी कह सकते हैं मैम। क्यों? सिक्रीट कर रहा है। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर जो ये तुम्हारा ऑर्गन है ये क्या कर रहा है? कौन कौन सी चीज रिलीज कर रहा है? बाइल जूस। अब इसका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। हाँ जी, बाइल जूस में बहुत सारी चीजें होती हैं बट आपके लिए काम की चीज क्या है? बस बाइल सॉल्ट्स। आपको बस इनके बारे में पता होना चाहिए, बाकी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देखो क्या है। हाँ जी, इसका फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होते हैं मैम? भाई फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे छोटों में तोड़ देना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस या फिर बाइल सॉल्ट्स। दिस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटों में तोड़ देना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है बोर्ड्स का, देते रहते हैं इसको बीच बीच में, कभी कभी याद आ जाता है तो। ठीक है, लीवर की सिक्रीशन का नाम है बाइल जूस, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं बट तुम्हारे काम की एक ही चीज है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं? जितना फैट होता है फैट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी और एंजाइम्स नहीं है इसके पास। सिर्फ किस चीज के एंजाइम है? एंजाइम तो कोई है ही नहीं इसके पास। हाँ जी,
लीवर डज नॉट हैव एनी एंजाइम, इसके पास सिर्फ ये सिक्रीशन है बाइल सॉल्ट्स वाली। ये क्या करता है, ये बड़े फैट को छोटों में तोड़ देगा, लेकिन ये काफी आसान बनाता है दूसरे एंजाइम्स के लिए। क्या तुम्हें पता है कि मैम ये इतने छोटे से फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन पे जो एंजाइम है सो कॉल्ड लाइपेज, वो बहुत इजीली क्या कर पाता है, वो बहुत इजीली इनको और ज्यादा ब्रेक कर पाता है। हाँ जी, किसी चीज को छोटा करने से हम क्या कर देते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एफिशिएंसी एंजाइम्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो तुम्हें इसमें इतना ही पता होना चाहिए। हाँ जी, सिक्रीशन का क्या नाम है लीवर की, बाइल जूस। कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं बट तुम्हें एक ही याद करना है, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम होता है कि बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में तोड़ देना, और इसकी वजह से ही क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो लाइपेज एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। लिख लो, लिखना है तो इसके बाद इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद डायग्राम बना के लिख लेना। इंक्रीजेज efficiency of lipase enzyme to work, या to break fat, ऐसे लिख लो। क्योंकि इतने बड़े फैट पे अगर एंजाइम काम करने चलेगा ना, वो कर नहीं पाएगा अच्छे से अपना काम। ठीक है, तो छोटा बना दिया है तो उसके लिए आसान हो जाएगा। अब जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करेंगे, वो इजीली इसको क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म्स में लेके चले जाएंगे। हाँ जी, इस फैट को क्या बोल सकते हैं, इसको इमल्सिफाइड फैट भी बोल सकते हैं। डन। हाँ जी, लाइपेज करेंगे अभी, पेनक्रियाज भी सिक्रीट करता है, वैसे इंटेस्टाइन के पास भी होता है बट आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है। ठीक है, आप बस वो याद रखना कि पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। हाँ जी डन। ये सिक्रीशन किसके अंदर गई है, हाँ जी कहां गई है सिक्रीशन, लीवर की सिक्रीशंस कहां आ रही हैं, डिओडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आओ, अब पेनक्रियाज की सिक्रीशन का क्या नाम है, पेनक्रियाटिक जूस। सारी की सारी सिक्रीशंस किसके अंदर लेके जा रहे हैं बच्चों, मैम सारी की सारी जा रही है डिओडिनम के अंदर। डिओडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम किसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर मैम डाइजेशन चल रहा है। हाँ जी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। दो है भाई, कौन कौन से दो एंजाइम पढ़ने हैं पेनक्रियाज के लिए, लाइपेज और एक कौन सा है, अमाइलेज है क्या, ट्रिप्सिन होगा शायद। देखो, लाइपेज का काम होता है टू डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, और बच्चों ट्रिप्सिन का काम होता है टू डाइजेस्ट व्हाट, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा था, तो ये भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी ज्यादा डाइजेशन इसलिए हो पा रही है क्योंकि इसमें और दूसरी जो ग्लैंड्स हैं वो भी अपनी सिक्रीशंस को भेज रही हैं फाइनली, ताकि पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो हो जाए। सो लीवर से कौन सी वो आ गई है जूस, बाइल जूस, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, वो फैट को, बड़े फैट को छोटे छोटे में तोड़ देंगे। और पेनक्रियाज के सिक्रीशन का नाम है पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर अपने दो एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम है, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हें कि बताओ कौन से दो एंजाइम है जिनका फंक्शन सेम है, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों किस पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स पे। ठीक है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट, हाँ जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीसरी सिक्रीशन किसकी आ रही है, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी इसके जूस का क्या नाम है, या इसकी सिक्रीशन का क्या नाम है, इंटेस्टाइनल जूस। अब तुम देख लो कितने सारे जूस आ रहे हैं डाइजेशन के लिए, देख रहे हो, हाँ जी कौन बताएगा, शुरू से बताओ चलो एक बार। माउथ में कौन सा एंजाइम है, कौन सा जूस है, सलाइवा। ठीक है, स्टमक में कौन सा डाइजेशन चल रहा है, भारद्वाज कौन सा एंजाइम था स्टमक में, किसको डाइजेस्ट कर रहा था, प्रोटीन्स को। हाँ जी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चल रहा है, मैम यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लीवर में से बाइल जूस आ गया, पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक जूस आ गया,
और मैम उसका तो अपना भी जूस है उसके पास, क्या नाम है, इंटेस्टाइनल जूस, तो जूस ही जूस है मैम पूरा, ठीक है। हाँ जी, अब इतना जूस हो गया है यहाँ पे, जूस निकल जाएगा खाने का। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों? बस वो तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने लिख लिया है। इतनी सारी सिक्रीशंस आ गई हैं। अब बच्चों इसमें बहुत सारे एंजाइम है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं लिखती, मैं नहीं लिखना चाह रही, इसमें बहुत कुछ है। इसके अंदर अमाइलेज भी हैं, इसके अंदर लाइपेज भी हैं, इसके अंदर और पता नहीं पेप्टाइडेजेस भी हैं, बहुत कुछ है। तुम मत लिखना क्योंकि तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है इसके अंदर क्या है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, इसके पास भी सारे एंजाइम्स हैं अपने, मतलब उनसे नहीं हो पाएगा तो हम देख लेंगे अपने आप। देख रहे हो कितना तगड़ा मैकेनिज्म है इसका, मतलब फाइनली हर एक चीज एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चली जाएगी। फाइनली ग्लूकोज बन जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा, और बच्चों क्या बन जाएगा साथ में, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, कौन कौन से सिक्रीशंस आई हैं? हाँ जी प्रणव, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने क्या सिक्रीट करा है, बाइल जूस ने क्या करा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, बड़ा फैट छोटे में कर दिया, छोटा फैट क्या कहलाता है, इमल्सिफाइड फैट। हाँ जी, पेनक्रियाज ने क्या किया है अहिल, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया है, जूस में क्या था, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्राइप्सिन नहीं ट्रिप्सिन। हाँ जी, क्या क्या डाइजेस्ट किया है उसने, मैम लाइपेज ने फैट तोड़ दिया और ट्रिप्सिन ने अपना वही प्रोटीन तोड़ दिया। हाँ जी, इसके पास क्या है, भाई के पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ तोड़ के इस फॉर्म में आ गया है फाइनली। हाँ जी, अब कहां चलें? अब मैम अब तो आपने ये लिखना नहीं था, ये बस यही लिखना था और कुछ नहीं लिखना इस पे। नहीं है, अभी 2 मिनट। हाँ जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट थी, पेट की दीवार में। क्या लिखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, लिख लो अगर नहीं लिखा है तो, फिर पूछोगे पेट में वो लिख के आओगे तो गलत कर देगा वो। भाई पेट तो उसको भी पता है, वो स्पेसिफिक लोकेशन पूछ रहा है पूछेगा तो सही ना। हाँ जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक, लिख लो। ऐसे ही इसके लिए पूछ लेता है कई बार कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ है, ये भी कहाँ है, ये भी दीवारों में है, लिखो इंटेस्ट, यहां लिख लो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन कहां, बताओ, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक नहीं है। दोस्त तो खुशी हो गया था, एक आंसर दे दिया सही, ये नहीं पता गलत बता रहा है। हाँ जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, और जो अपनी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ठीक है तो ये है असली। हाँ सही बात है, बोला तो गर्दन घुमाए बिना। पढ़ रहे हो, इतना सही आंसर दिया है। घर पे तो तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे तो पेरेंट्स का फोन आता है किसी किसी का, बड़ी चिंता जताते हैं, देखो घर तो नहीं पढ़ रहे हैं मैम, आप देखो क्लास में कुछ। डन, तो तुम्हें लग रहा था कुछ खाना बचेगा तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सब सही कर दिया है। अब आओ, अब डाइजेस्ट तो कर लिया है, अब क्या करें इस खाने को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्या जादू है। नहीं नहीं, 2 मिनट है, देखो पढ़ने में बुरा लगता है क्या तुम्हें, है?